मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्लास 8 का जो लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड है ना। तो एलिस इन वंडरलैंड मीन्स होता है एलिस एक आश्चर्यजनक दुनिया में। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड इन क्लास 6 and 7। रिकॉलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप, शेयर वन ऑफ योर ड्रीम विथ योर क्लासमेट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसको जो लेखक कौन है, लुइस कैरोल है ना। तो यह पार्ट क्या है, लुइस कैरोल द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी से ली गई है। एलिस सपनों की दुनिया में का अगला भाग है। पाठ का उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति तथा उत्सुकता को बढ़ाना है जब वे एलिस के बारे में पढ़ें। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, है ना। Did you hear how the Queen of Hearts met the tarts? And can you tell what become of them? हाँ, क्या तुमने सुना है कैसे बेगम ने मिठाई बनाई और क्या तुम बता सकते हो उनके साथ क्या हुआ? The song tells you about it. तो आगे क्या बोल रहे हैं कि आगे हम पढ़ेंगे, है ना, गीत के माध्यम से। द क्वीन ऑफ हार्ट द मैट सम टार्ट ऑल ऑन ए समर डे द नेव ऑफ हार्ट ही स्टोल द टार्ट्स। तो बेगम उसने कुछ मिठाइयाँ बनाई पूरे दिन भर गर्मी में, गुलाम ने वह चुरा लिया और उन्हें बिल्कुल दूर ले गया। क्या बोला जाए, एंड टूक देम क्लीन अवे, और वो दूर ले गया मिठाई को। जस्ट बिकॉज देयर वाज ए लिटिल सॉन्ग अबाउट द न्यू दे हैड टेकन हिम अस ए prisoner, they put chains on his wrist and brought him before the king of heart so that there might be a regular trial। ठीक, क्योंकि इस गुलाम के बारे में एक छोटा गीत था। वे एक बंदी के रूप में उसे पकड़ चुके थे। उन्होंने उसकी कलाई में हथकड़ी बांधी और उसे बादशाह के पास ले गए ताकि नियमित मुकदमा चला सके। The king looked very grand with a big crown on the top of his wig, but he had to wear them both so that people might know he was a judge as well as a king। बादशाह नकली बाल के ऊपर बड़े मुकुट के साथ बहुत बड़े दिख रहे थे, किंतु वह दोनों ही पहन रखे थे ताकि लोग जान सके वह एक राजा के साथ साथ न्यायाधीश भी थे। The queen looked across, for she had taken trouble to make the tarts and the bad now stolen them away। सभी रानी क्रोधित दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने बहुत कठिनाई से मिठाई बनाई थी और एक बुरा गुलाम उसे चुराकर दूर ले गया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रानी ने मिठाई बनाई थी उसको एक गुलाम चुरा कर ले गया था, है ना। The white rabbit stood near the king, read out the song to tell everybody what a bad knave he was and to decide whether he was guilty or not guilty। सफ़ेद खरगोश राजा के नज़दीक खड़ा था, है ना, गीत पढ़ रहा था, सबको यह बताने के लिए वह कितना बुरा गुलाम था और यह निर्णय करने के लिए कि क्या वह दोषी था या दोषी नहीं था। Who stolen the tarts? तो यहाँ पर कहा गया है कि मिठाई किसने चुराई है। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हर टू बी ए विटनेस सी टॉक। एलिस न्यायाधीश के कटघरे के करीब खड़ी थी तथा वह गवाह के रूप में बुलाई गई थी, है ना। गवाह किसको बोलते हैं, व्यक्ति जिसने दोषी व्यक्ति को चोरी करते हुए देखा होगा, तो इसको गवाह कहते हैं। दो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे का। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हर, यहाँ तक हो गया है। द रैबिट ब्लीव हिज ट्रम्प एंड शाउटेड आउट एलिस एंड एलिस जम्प्ड अप इन द ग्रेट हरी एंड हर स्कर्ट इट caught against the jury box and tripped it over and all the poor little jurors come tumbling out of it। किंतु एलिस इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने सोचा क्यों इस दुनिया में उसे गवाह के रूप में चाहते थे, है ना। खरगोश ने अपना बिगुल बचाया और एलिस को पुकारा और एलिस हड़बड़ी से कूद पड़ी। उसकी जो फ्रॉक
थी वह पंचों के कटघरे में फंस गई और किनारे पर गिर पड़ी तथा सभी बेचारे नन्हे पंचगढ़ भी एकाएक उससे गिर पड़े। द किंग वांटेड द जूरी टू सेटल वेदर द नेम ऑफ हार्ट वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम द नेम फर्स्ट ऑफ ऑल बट एलिस, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एलिस ने उनको सबको बड़ी सावधानी से उठाया। राजा पंचों से निश्चित कराना चाहता था कि गुलाम दोषी था या नहीं। रानी उसे सजा दिलवाना चाहती थी, गुलाम सबसे पहले। किंतु एलिस सैड, हाँ क्या, So Alice said, "Stop and nonsense." The queen said, "Off with her head." Just what she always said when she was angry. So Alice replied, "Who cares for you? You are nothing but a pack of cards." तो क्या है, जो रानी है उस गुलाम को सजा दिलाना चाहती थी। फिर एलिस बोली, बकवास या मूर्खा। रानी बोली, सर कलम कर दो। ठीक वैसे ही जैसा प्रायः वह क्रोधित होने पर गुस्से में बोलती थी। फिर एलिस ने उत्तर दिया, तुम्हारी चिंता कौन करता है, तुम कुछ बस ताश की गड्डी के पत्ते के मात्र हो। So they were all angry and flew up into the air. Then they all came tumbling down again, all over poor Alice, just like a shower of rain. The next thing, Alice woke up out and her curious dream, and she found that the cards were only some leaves of the trees that the wind had blown down upon her face. Wouldn't it be a nice thing to have a curious dream just like Alice, to have a curious dream like Alice? Lie down. Shut your eyes tight. Goodbye, Alice dear, goodbye. इसलिए सब क्रोधित थे, है ना, वैसे बोल दी तो, और हवा में ऊपर उड़ने लगे। फिर वे सब एकाएक पुनः बेचारी एलिस पर वर्षा की बूंदों के समान गिर पड़े। अगले क्षण अपने अनोखे स्वप्न से जाग उठी और पाई कि ताश के पत्ते केवल वृक्ष के कुछ पत्ते थे जो कि हवा ने उनके चेहरे पर बिखेर दिए थे। क्या यह अच्छी बात नहीं थी? अनोखा स्वप्न एलिस के समान अनोखे स्वप्न के लिए नीचे लेट जाओ, अपनी आंखें कस कर बंद करो। अच्छा, अलविदा प्यारी एलिस, अलविदा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एलिस है वो स्वप्न देख रही थी, है ना, और स्वप्न में उसको गवाह के रूप में पेश किया गया था राजा के सामने। तो अचानक क्या है, वो जाग जाती है और लोगों को अलविदा कह देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आई होप ये जो स्टोरी है आपको समझ आया होगा। आगे हम रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।